हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास की, जो कि होने वाली है आपकी आरआरबी की पॉइंट बुक सीरीज की। ठीक है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से जो है खास तौर पर रोज एक सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको इसी तरह की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करनी है तो नर्सिंग एजुकेशन परिवार लेके आया है आपके लिए नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट लेके आया है। और मात्र स्टूडेंट की भारी डिमांड पर जो है मात्र इसका प्राइस जो है 500 रुपए से काट कर अब रख दिया गया है 249 रुपीज मात्र, जिसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, ठीक है, वहां पर जाकर मैसेज कीजिएगा, जिससे आपको ये जो है सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। बात करें आपको व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारे, वैसे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 9351609780 आपके व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो हमारी फैकल्टी टीम के द्वारा जो है आपको आरआरबी की पॉइंट सीरीज बुकलेट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करें हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि होने वाले हैं। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात कर ली थी। अब आगे जो है नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है इससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट ये रही दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, ये है आपका साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन जो होता है, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन जो होता है, बेसिकली इसके अंदर हम CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट जो इतने प्रश्न जो है इस पूरी क्लासेस के अंदर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि साइटोमेगालोवायरस जो है इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर जो आपकी जो सेल्स है, ठीक है, अब जो आपकी सेल्स का अपरिएशन, आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब करेंगे सेल्स का, तो आपके जो सेल्स है इसका जो शेप होगा, अपरियंस होगा, वो कैसा होगा दोस्तों, आपको जो अपरियंस होगा सेल्स का वो ओवल आई, जैसे कि आपकी उल्लू की आंख जो होती है, ठीक है, उसकी तरह दिखाई देगा। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो सेल का न्यूक्लियस जो है, आपके सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज क्या है, बड़ी हो जाती है। इसलिए आपका जो सेल की साइज होगी, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा हो जाता है साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन में। इसलिए जब भी आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब भी करते हैं तो आपकी जो सेल की जो न्यूक्लियस सेल जो है उसकी जो साइज है या फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो उल्लू की आंख की तरह नजर आएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ग्लूकोमा क्या कंडीशन होता है। दोस्तों देखिए, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आपके आई है, इनका IOP यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आपकी आंख है, ऑर्बिटल कैविटी, इस पे प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो है आपका जो विजन है ये कैसा हो जाता है, बाधित होता है। और टनल विजन, जैसे कि आप कोई टनल में झांक रहे हैं तो आपको एक सामने ही नजर आता है, आपको लेफ्ट और साइड में नजर नहीं आएगा, सिर्फ सामने नजर आएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों टनल विजन। क्या बोलते हैं, टनल विजन। तो ग्लूकोमा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होता है कि इसके अंदर विजन कैसा हो जाता है, टनल विजन हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि रेटिनल डी अटैचमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपकी जो रेटाइना होती है इसके पीछे क्या है, काफी द्वार पर क्या है, प्रेशर पड़ने की वजह से, ठीक है, या फिर फ्लूइड एक्युमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो रेटाइना है अपनी सरफेस से क्या हो जाती है, डीअटैच हो जाती है। और उस जगह पर दोस्तों क्या होता है, आपको जब भी आंखों के अंदर रोशनी जो आपको जो जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको अपनी आंखों के सामने जो लाइट के जो बहुत सारे फ्लैशेस नजर आएंगे, क्योंकि इमेज जो है प्रॉपर तरीके से रेटाइना पर बन नहीं पा रही है और रेटाइना क्या हो चुका है, डीअटैच हो चुका है। इसलिए आपको वहां पर लाइट, कभी तो लाइट और कभी शेडो नजर आएगी, और आपको जैसे कर्टेन, आप जैसे पर्दों की तरह आपको एक आकृति नजर आएगी, वहां पर टनल विजन या सॉरी कर्टन अक्रॉस विजन देखने को मिलता है, किसमें, रेटिनल डी अटैचमेंट में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की बेसिलर स्कल फ्रैक्चर क्या होता है। दोस्तों बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की बात की जाए, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर की बात की जाए तो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, देखिए फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन बात की जाए अगर आपके स्कल फ्रैक्चर होता है कभी भी, ठीक है, स्कल फ्रैक्चर होता है कभी भी, तो उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपकी जो आइस है, ठीक है, आपकी जो आइस है ये कैसे हो जाएगी, रकून की तरह आइस हो जाएगी। मतलब आपकी पेरी ऑर्बिटल कैविटी जो होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, ब्लड एक्युमुलेशन होने की वजह से जो आपकी आइस होती है इसकी चारों तरफ क्या होगा, एक नीला नीला कलर का निशान हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन रकून आइस। और बात करते हैं कि और कौन एक साइन देखने को मिलता है आपका बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में, इसको बोलते हैं अपन बैटल साइन। बैटल साइन क्या होता है, आपके कान के पीछे की तरफ क्या है,
एक ब्लड एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या है, एक साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं अपन बेटल साइन, जहां पर आपका मेस्टोइड जो एरिया होता है वहां पर क्या होता है, ब्लड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बेटल साइन वो कंडीशन देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो गया आपका कि रकून आइज और बेटल साइन दोनों ही साइन जो होते हैं वो किसके साइन होते हैं, आपके बेसलार स्कल फ्रैक्चर के साइन होते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट की बर्गर डिसीज क्या होती है। दोस्तों बर्गर डिसीज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। बर्गर की डिसीज, इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपके जो बटक्स होते हैं है ना और लेग्स होते हैं वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है उस एरिया पर। ठीक है, जब भी आप थोड़ा घूमने का प्रयास करेंगे, थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे तो आपके जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है आपके बर्गर डिसीज के अंदर। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो वॉल्किंग है वो भी क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि पेन देखने को मिलता है आपके लेग्स में और है ना पीछे बटक्स में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है बर्गर डिसीज में, जो आपका सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से आपके एक्सट्रीमिटीज में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में पेन देखने को मिलता है उस एरियाज के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट की कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है। देखिए दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर जब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर H+ आयन और पोटेशियम आयन ज्यादा बढ़ने लगेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम आयन ज्यादा देखने को मिलता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आप जब भी उस व्यक्ति की ब्रीथ को एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो उसके ब्रीथ में एसीटोन की तरह उसकी ब्रीथ आने लगी, मतलब जो उसकी ब्रीथ होगी वो एसीटोन की तरह आपको फील होगी। ठीक है, तो एसीटोन ब्रीथ जो है बहुत ही बढ़िया साइन सिम्टम होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एसीटोन ब्रीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होता है किसका, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या है। दोस्तों आप जब आप गर्भ अवस्था के दौरान क्या होता है, महिलाओं के ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो आपके बहुत ज्यादा यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है और हाइपरटेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी एक्सट्रीमिटी जो होती है, ठीक है, वहां पर एडिमा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होते हैं किसके, आपके प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, मतलब कि प्रेगनेंसी की अवस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना नॉर्मल से ज्यादा, उसको बोला जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है जिसका जल्दी से इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए हम बात करते हैं डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है। दोस्तों डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, डायबिटिस मतलब कि यूरिन का फ्लो बढ़ जाना और मेलाइटिस मतलब होता है दोस्तों यूरिन के साथ में जो है आपका जो है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं डायबिटिस मेलाइटिस। अगर किसी व्यक्ति की ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बात की जाए अगर आप यूरिन के अंदर 180 mg/dl से ज्यादा यूरिन हो जाएगा, मतलब ब्लड वो क्या बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 mg से ज्यादा चल जाएगा तो यूरिन के अंदर भी ब्लड आने लगेगा। और बात करते हैं इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट साइंटम होते हैं वो होते हैं 3P साइन देखने को मिलते हैं आपके किसके अंदर, डायबिटिस मेलाइटिस के अंदर, जो कि होते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपसे बॉडी से जो है यूरिन जो है बाहर निकल रहा है, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। साथ में बात की जाए पॉलीफेजिया, देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बची है, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को भूख भी लगने लगती है। साथ में बात की जाए पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा कंडीशन में होता है आपको डायबिटिस मेलाइटिस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट 3P साइन जो होते हैं काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका GERD कंडीशन क्या होती है। दोस्तों GERD कंडीशन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, आपके स्टोमक के अंदर जो H+ होती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो कि ये जैसे आपका स्टोमक हो, ये आपका इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टोमक हो गया और ये आपका पाइलोरिक पार्ट हो गया, तो ये आपके स्टोमक के अंदर H+ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है रिगर्जिटेट होकर क्या होता है आपके इसोफेगस की लाइनिंग को क्या करता है, खराब करने लगता है, डैमेज पहुंचाने लगता है, यानी कि इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब कि यहाँ पर पाइलोरिक पार्ट के अंदर कोई स्टोनोसिस देखने को मिला तो खाना और HCl जो आयंस है ये वापिस से रिवर्ट बैक होकर आपके इसोफेगस की तरफ जाने लगेंगे, जो क्या करेंगे आपके इसोफेगस की जो लाइनिंग होगी इसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है आपको
आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ट बर्न की समस्या आती है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने में जलन हो रही है, तो इसी कंडीशन की वजह से होती है, क्योंकि आपके अगर पाइलोरस पार्ट के अंदर स्टोनिसिस हो गया तो खाना जो है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, और स्टोमक इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या है, खाना वापस से रिवर्ट बैक होता हुआ आपके इसोफेगस के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू बाहर निकलने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से जो H+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी खाने के साथ में आपकी इसोफेगस लाइनिंग को डैमेज पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से आपको जलन होने लगती है। ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है हार्ट बर्न किसका, GERD का। क्या GERD का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सा होता है, हार्ट बर्न होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की हिस्प्रंग डिसीज के बारे में। तो हिस्प्रंग डिसीज के अंदर क्या होती है, आपके जो स्टूल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है। हिस्प्रंग डिसीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, टॉक्सिक मेगालोन कहते हैं इसको, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका जो स्टूल है बच्चे का, वो क्या है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, जैसे रिबन होता है उस प्रकार से आपके स्टूल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन साइन एंड सिम्टम होता है। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्प्रंग डिसीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स कौन सा होता है, तो रिबन लाइक स्टूल जो है हिस्प्रंग डिसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम कहलाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो कौन कौन से, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट की जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज में आता है आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो जेनेटलिया होते हैं और वेसिकल्स जो होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है पेशेंट को। बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप सेकंड में जो पेन बहुत ज्यादा होता लगता है आपके वेसिकल्स में, सेमिनल वेसिकल्स हो गया इसके अंदर, और जेनेटलिया के अंदर बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। अब बात करें जेनेटल वार्ड्स, क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक मोल हो जाता है, मोल मतलब कि मोल कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर जेनेटल के अंदर वार्ड्स हो जाते हैं, मोल हो जाते हैं, जो कि मिनिमम साइज जो होती है इसकी वो बात करते हैं 1 से 2 mm की डायमीटर के मोल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसको जेनेटल वार्ड्स कहते हैं। फिर बात करते हैं सिफिलिस के अंदर क्या कंडीशन होती है। सिफिलिस के अंदर जो है आपके पेनलेस के कैंसरस सेल जो है ये बॉडी के जो आपके जो जेनेटलिया होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं, पेनलेस होते हैं, कैंसरस होते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि एक प्रकार से कैंसर फॉर्म हो जाता है सिफिलिस के फॉर्म में। अब बात करते हैं दोस्तों कैंसरॉइड जो सेल्स होती है उसके अंदर पेनफुल कैंसरस भी होते हैं, और कैंसरस सेल्स कैंसरस कंडीशन के अंदर तो पेनफुल कैंसरस होते हैं, और सिफिलिस कंडीशन के अंदर पेन नहीं होता, लेकिन कैंसरस के अंदर पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिफिलिस जो है नॉन कैंसरस है, लेकिन बाकी जो भी है वो पेनलेस कैंसरस होते हैं। अब बात करते हैं गोनोरिया कंडीशन क्या है। गोनोरिया के अंदर क्या होता है, जो वेजाइनल जो पेनफुल वेजाइनल सिक्रेशन जो होंगे वो ग्रीन नहीं होंगे, क्रीमी होंगे, आपके वेजाइना से ग्रीनिश कलर का और क्रीमी कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और जब भी आप यूरिन करेंगे, जो है ना, महिलाएं जब यूरिन करती है तो क्या है, उनकी यूरिन के अंदर पेनफुल इरिटेशन उनको देखने को मिलती है, जो कि गोनोरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम कहलाता है। फिर बात करते हैं क्लैमिडिया की। क्लैमिडिया कंडीशन भी एक प्रकार से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, जिसके अंदर जो है आपके जो वेजाइना से मिल्की कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और जब आप यूरिन करते हैं तो पेनफुल आपको यूरिनेशन देखने को महसूस होता है, सॉरी, ठीक है। अब कैंडिडियासिस की बात करते हैं तो कैंडिडियासिस भी एक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर वेजाइना का इन्फेक्शन है, जिसके अंदर आपका जो वेजाइना का जो डिस्चार्ज होगा वहां पे, और सफेद पानी की शिकायत जो होती है आप सभी को हिंदी भाषा में, वो यही होती है कि वाइटी चीसी ऑर्डरलेस वेजाइना डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आपके वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, जिस वजह से आपको कैंडिडियासिस कंडीशन हो चुकी है। अब बात करते हैं आज का आखिरी कि ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन क्या होती है। दोस्तों ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन के अंदर आपके जो महिलाओं के जो वेजाइना होते हैं उसके अंदर येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ईचिंग देखने को मिलेगी, वहां पर 40 स्मेल देखने को महसूस होगी, और स्मॉल जो होगी बहुत ही फॉल होगी, और वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आपसे लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट की। जितने भी लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर पूछे जाएंगे आपसे, तो उसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भूलना ना भूले हमारे लेना ना भूले हमारे RBRB बुकलेट ओल्ड पेपर PDF सीरीज। तो ठीक है, ये आप सबको मिल जाती है मात्र 250 रुपए में। 9351609780 पर जाकर आप मैसेज करके ये सीरीज को ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।